महाराज विक्रमादित्य निज प्रजा को आत्मीय परि पाळुथिले। सेमानकर सुख दुख प्रति ध्यान देउथिले। तांको शासन काल रे प्रजा माने सुख शांति रे रहुथिले। उज्जयिनी बेश समृद्धिशाली होइथिला। चोरी डकायती आदि अपराध हेउ नथिला। प्रजा मानक मध्यरे पारस्परिक स्नेह सौहार्द्य ममता भरी रहिथिला। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में अपार सफलता मिलुथिला। से समय रे सेठ पन्नालाल नामक जड़े भद्र व्यक्ति अमायिक बंधुवत्सल दयालु व्यक्ति उज्जयिनी रे बास करुथिले। तांकर सुनाम चारिआडे व्यापी जाइथिला। से दुखी रंकीकर मन कथा बुझी पारुथिले। तांको पाखरु केही खाली हाथ रे फेरु नथिले। तांकर व्यवसाय राज्य जाकरे चलीथिला। तांकर एकमात्र पुत्र हीरालाल मध्य तांको परी गुणवान नम्र सुशील स्वभावर थिला। पितांको अनुसरण करी हीरालाल मध्य यथेष्ट जनप्रियता हासिल करिथिला। समय क्रमे सेठ पन्नालालको पुत्रर विवाह पाई चिंतित होई पड़िले। साधु ज्योतिष मानकु डकाई लग्न ठीक करी पुत्र पाई उपयुक्त कन्या ठीक करने को अनुरोध कले। सेमाने मध्य काल विलंब न करी हीरालाल समुद्र सेपारी दीपरे थिवा गुणवती कन्या सहित विवाह कराइबा पाई तिथि बार ठीक करदेले। मात्र दुखर कथा एही कि जे विवाह तिथि दिन को प्रबल झड़ तोफान सहित मुसळ धारे वर्षा लगी रहिला। नदी नाल रास्ता घाट सब जलमय होईगला। परिस्थिति एपरी हैला जे कौन करिवे किछि ठीक करि पारिले नाही। आत्मीय एवं साधु मानकु डकाई परामर्श लोड़िले। जैनिक साधु परामर्श देले, आज्ञा आपण गोटाए काम करंतु, महाराज विक्रमादित्य पाखकु जातु। से खूब दयालु एवं परोपकारी। प्रजा मानकर दुख मोचन करिया पाई से सबु असंभव को संभव करि पारंती। तांको पाखरे एक अद्भुत रथ अछि। ताकू दुईटी घोड़ा टाणती। सेमाने पवन बेगरे आकाश रे उड़ी पारंती। जदि महाराज से रथ आमको दियंती तेबे कौनसी असुविधा हेब नाही। आम पक्षर 8-10 जन जाई कन्या घरे पहुँची विवाह कार्य संपन्न करी आराम रे फेरी आसी पारिबा। सेठ कहिले, महाराज कौन मो कथा रखिबे? मते तांकर पवन रथ देई साहाय्य करिवे। जदि मना करि दियंती एवं मो कथा न रहे तेबे मते आदु भल लागिब नाही। मु शांति रे रही पारिबि नाही। अन्य जने आत्मीय कहिले, आपण आदु चिंता करंतु नाही। महाराज विक्रमादित्य जने प्रजापालक अमायिक परोपकारी व्यक्ति अटंती। से निश्चित भावरे आपणको साहाय्य करिवे। आपण यथाशीघ्र जाई तांकु भेटंतु एवं निज असुविधा कथा जणांतु। साधु एवं आत्मीय मानकर परामर्श मानी सेठलाल महाराज विक्रमादित्य दरबार में पहुँचिले एवं विनम्रतार सहित निजर अनुरोध जणाइले। काले महाराज तांको कथा न रखिबे सेई आशंकारे आनिले भाराक्रांत मन नहीं बसिले। महाराज विक्रमादित्य कहिले, चिंता करंतुनि सेठ, मोर सबकिछि तो प्रजांक पाई। मु प्रजांकर सेवक। तुमे रथ एवं घोड़ा नहीं जाओ। पुअर बाहागर धूमधाम रे करी फेरी आस। तुम सहित मोर शुभ कामना अछि। सेठ पन्नालाल खुशी कहिले न सरे। जहा हेउ महाराज विक्रमादित्य दयारु तांको पुअर विवाह रे कौनसी बाधा विपद रहिबो नाही। सेमाने सुविधारे दीपक जाई विवाह संपन्न कराई पुओ बहु को धरी निर्विघ्न रे फेरी आसी पारिबे। महाराज अश्वशालार प्रबंधक को डकाई पन्नालाल पवन रथ, दुईटी धड़ा घोड़ा एवं कुशली सारथी को देवाई निर्देश देले। पन्नालाल रथ एवं सारथी को नहीं आनंदित होई महाराज को प्रशंसा शतमुख हैला। पन्नालाल चली जा परे महाराज भाविले, रथ सारथी जगाई देवा सत्वे जदि किछि असुविधा देखा दिए तेबे सेठ पन्नालाल पुअर विवाह ठीक रूपे हो पारिब नाही। एणु से बेताल को डाकी कहिले, तुमे दुहे अदृश्य रूप से सेठ पन्नालाल सहित रहिबो। जदि कौटी किछि बाधा देखा दिए
ତେବେ ନିଜର ବିଚାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବ। ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯାଏଁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସବୁଠି ରକ୍ଷକ ସାଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ମାନି ବେତାଳ ଦୁହେଁ ଯାଇ ସେଠ ପନ୍ନାଲାଲଙ୍କ ସହିତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଲେ। ବର୍ଷା ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଲା ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସେଠ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବେତାଳ ଦୁହେଁ ରଥକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ନେଲେ। ସେଠ କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଅର ବାହାଘର ଶେଷ କରି ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ମାତ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗଲେ। ପୁଅ ବୋହୂ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେଠ କଥାରେ ପବନରଥ ଘୋଡ଼ାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଚାଲନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣି ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ପବନରଥ ଓ ଘୋଡ଼ା ଦାନ କରିଦେଲେ। ସାରଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜକୋଷରୁ ଦରମା ନେଇ ସେ ପନ୍ନାଲାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିବ। ଏମିତି ଥିଲା ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା।